वेलकम स्टडी में अहाँ सबके स्वागत अछि। अखन बात कर रहल छी मैथिली भाषा के शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण सवाल जे अहाँ के एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। अजुका क्लास में कुल 30 गो महत्वपूर्ण सवाल के चर्चा करब जे 30 सवाल अहाँ के प्रीवियस ईयर से लेल गेल छै। आइ अपन सबके 17वां क्लास है, इससे पहले 16 क्लास कंप्लीट हो चुकल हन। अगर अहाँ सब चैनल पर नया छी तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ऐसे पहले 16 क्लास देख लिया जिससे अहाँ के तैयारी और बेहतरीन भ पाएत। चलू क्लास स्टार्ट करे छी। क्लास स्टार्ट करे से पहले एगो चीज अहाँ सब ध्यान में राखू, एगो कॉपी और पेन लऽ बैठ जाओ। कॉपी पेन लऽ बैठला से फायदा ई हैत जे जतेक भी एमे सवाल छै सब सवाल के अहाँ सब पहले खुद से हल करैत चलू और जना जना वीडियो आगे बढ़ैत चलत ओइसे अहाँ देख लेब जे हमर सही उत्तर और गलत उत्तर की छै। जते भी अहाँ के सही उत्तर है तो ओइसे एगो अंदाज लागि जायत हमर तैयारी केहन भऽ चुकल है और सब अहाँ कमेंट बॉक्स में बताओ जे अहाँ कते मार्क्स आबि रहल है। चलू फर्स्ट क्वेश्चन ये, ऐसे पहले 30 सवाल कंप्लीट हो गए हन, ई 31वां सवाल है। ओ कथन जे कोनो विशेष गाथा कथा कक्षा या पाठ्यक्रम कोर्स के अंत में विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान कौशल और प्रवृत्ति के वर्णन करैत छै ओ की कहावैत अछि? संज्ञानात्मक प्रक्रिया, प्रक्रियात्मक साक्षरता प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया और अधिगम प्रतिफल लर्निंग आउटकम। बताओ इस सवालक जे छै सही उत्तर की है। सवाल एक बेर जाने की कोशिश करियो। एक बार लिखल छै पाठ्यक्रम या कोर्स के जे अंत में होय छै और विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान या कौशल के जे प्रवृत्ति जानल जाय छै ओ वर्णन कयल जाय छै ओकरा की कहल जाय छै। ओकर जे छै से अहाँ के सही उत्तर है ऑप्शन 4 अधिगम प्रतिफल, जकरा लर्निंग आउटकम कहल जाय छै। लर्निंग आउटकम हमेशा लास्ट में कयल जाय छै जे एकर ई की सिखलकै है। अगला सवाल है, एकटा शिक्षक अपन विद्यार्थी सबके पछिया मतलब पक्षी पर एकटा अनुच्छेद लिखबाक लेल कहलखिन। विद्यार्थी सब विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के कक्षा में जे पढ़ल छलाह ओकरा आधार पर आपस में विचार विमर्श शुरू केलखिन और ओकर बाद अनुच्छेद लिखब शुरू केला। ई कोन तरहक उदाहरण अछि? संपूर्ण पाठ्यक्रम भाषा, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रयोग में भाषा और विषयक भाषा। बताओ ई अनुच्छेद जे लिखै ले कहने छलखिन सर शिक्षक ओ की कहल जाय छै। इस सवाल के सही उत्तर है से ऑप्शन ए किया संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा। संपूर्ण पाठ्यक्रम के जो भाषा होय छै तकरा इंग्लिश में कहल जाय छै लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम, जैमे की होय छै संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा से तात्पर्य अछि जे भाषा सब विषयक केंद्र में होइत अछि। अर्थात जेना की छै जे अपने सब कोनो भी विषयक पाठ्य पुस्तक के माध्यम से अपना सब की करै छी भाषा सीखै छी और जना विद्यार्थी सब की छै अलग अलग विषय वस्तु के अनुरूप भाषा के बुझैत छथि और प्रयोग करैत छथि। अगला सवाल यह, अध्यापनक दुनिया में प्रवेश कयलाक बाद अहाँ अनुभव केलहुँ जे पाठ्यपुस्तक शुरुआत में चित्र गीत और चित्रकथा सब होइत अछि और अंत में वर्णमाला होइत अछि। भाषा शिक्षण शास्त्र में ई प्रकारक व्यवस्था कोन उपागम के अंतर्गत आयत? जकर ऑप्शन ये इलेक्टिव उपागम जकरा उदारवादी कहल जाय छै, सौंदर्यात्मक उपागम, बॉटम अप उपागम और टॉप डाउन उपागम। बॉटम अप के कहल जाय छै अधोगामी और टॉप डाउन के कहल जाय छै ऊर्ध्वगामी। बताओ इस सवाल के छै सही उत्तर की है। इस सवाल के सही उत्तर है से ऑप्शन अहाँ के 4 है टॉप डाउन उपागम। टॉप डाउन उपागम जो होय छै अहाँ के ओय में की होय छै तो पूर्व के ज्ञान के सबसे पहले आकलन कयल जाय छै। पूर्व ज्ञान के आकलन केला के आधार पर बच्चा के नया ज्ञान के जानकारी देल जाय छै, नया ज्ञान सिखायल जाय छै। वह द्वारे टॉप डाउन उपागम है तो ओय में की होय छै बच्चा के चित्र के माध्यम से पढ़ायल जाय छै, बुझायल जाय छै। ओय से पता चल जाय छै शिक्षक के एवं शिक्षिका के जे बच्चा के पूर्व ज्ञान कोन स्तर के छै। अगला सवाल ये,
अहाँ हिंदी भाषी शिक्षक छी और अहाँक नियुक्ति पंजाब के कोनो प्राथमिक विद्यालय में होइत अछि। चूँकि अहाँ स्थानीय भाषा नहीं जानैत छी तऽ अहाँ कोना की करब। ई सवाल अहाँ के रिपीटेटिव सवाल ये जे सीटेट में बार बार ई सवाल एले हैं। चलो ध्यान से सवाल के देखियो और प्रयास करियो ओकरा बनाबे के। अंग्रेजी में संप्रेषण करब, समुदाय के हिंदी सिखबाक लेल प्रेरित करब, कोनो हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थानांतरण तबादला के लेल आवेदन दऽ देब और बच्चा सभक भाषा के एकटा संसाधनक रूप में इस्तेमाल करब और शिक्षण आरंभ करब। थोड़े ध्यान दियो और ऑप्शन से ही बनावे के कोशिश करियो। जहन अहाँ मान लिअ हिंदी भाषी छियै, पंजाब में अहाँ के कोनो विद्यालय में दऽ देल गेलै हँ तऽ की करबै अहाँ। ओकरा अंग्रेजी में संप्रेषण कर ट्रांसलेट करबै, कखनो नहीं कऽ सकै छी। समुदाय में पूरा समुदाय अहाँ के अगर समस्या है तो पूरा समुदाय के अहाँ सिखेबै कि हिंदी, ओहो नहीं भऽ सकै छै। कोनो हिंदी भाषी क्षेत्र में चलि जेबै, ओतऽ से ट्रांसफर अहाँ करा के चलि जेबै, इहो सही बात नहीं छै। जेकर सही उत्तर ये अहाँ के से ऑप्शन 4 ये। बच्चा सबक जते बच्चा बाजै छै ओकरा साथे रहि रहि के धीरे धीरे हम संसाधन बच्चा के बोली के ओकर भाषा के एगो संसाधन के रूप में बुझैत इस्तेमाल करैत और शिक्षण के आगा बढ़ावे की कोशिश करब। अगला सवाल ये निम्नलिखित में से कौन कथन पाठ्यपुस्तक के बारे में सही अछि। की कहलक हन ढूंढै ले सही अछि। ई सत्रक लेल शैक्षणिक गतिविधि सभक योजना अछि। पाठ्यपुस्तक स्थान कोनो दोसर नहीं लऽ सकैत अछि। पाठ्यपुस्तक शिक्षक विद्यार्थी लेल एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री अछि। ई पाठ्यक्रम के उल्लेखित उद्देश्य सबके प्राप्त करबा में मदद करैत अछि। बताओ पाठ्यपुस्तक के बारे में जे सही छै तकरा बताओ। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही छै। इस सवाल के जो ऑप्शन 4 है से बिल्कुल सही है। ई पाठ्यक्रम में उल्लेखित उद्देश्य, सबसे पहले उद्देश्य के जानकारी प्राप्त करऽ पड़ै छै जे की उद्देश्य छै पाठ्यपुस्तक के, आ ओकरा सबके प्राप्त करबा में मदद करै छै। कोनो भी बच्चा जे पढ़ाई लिखाई करै छै, कोनो भी अहाँ काम करै छै, काम के की होइ छै एगो उद्देश्य रहै छै जे ई काम के ई उद्देश्य छै। उद्देश्य जाने के मुख्य रूप से हमर सब काम रहै छै। अगला सवाल यऽ भाषा अर्जन ओतय तखने घटित होइत अछि जखन डैश ये खाली स्थान ये। तो भाषा अर्जन कखन घटित होइ छै। बच्चा सबके नियमक अवसर देल जाय, बच्चा सबके भाषाक परिवेश एक्सपोजर देल जाय, बच्चा सबके व्याकरण नियम सिखा देल जाय और बच्चा सबके अनुवाद करबाक अभ्यास कराओल जाय। इस सवालक सही उत्तर जे है से ऑप्शन 2 ये, बच्चा सबके भाषाक परिवेश देल जाय। अहाँ बच्चा के कोन टाइप के परिवेश देन छियै ताहि पर डिपेंड करै छै, ओहि पर निर्भर करै छै बच्चा के अहाँ के मान लिअ विकास केना होइ छै। देखियो अहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र में कोनो बच्चा के देबै तो बिल्कुल वो बच्चा हिंदी भाषा बढ़िया से जाननाइ सीख जाइ छै। इंग्लिश भाषी क्षेत्र में देबै तो बच्चा इंग्लिश सीख जाइ छै। भोजपुरी भाषी क्षेत्र में देबै तो भोजपुरी सीख जाइ छै। ओहि दुआरे बच्चा सबके भाषाक परिवेश में देल जाय। अगला सवाल यऽ निम्नलिखित में से कोन कक्षाक अभ्यास विद्यार्थी सब में मौखिक भाषा के विकास में मदद करत। रोल प्ले, अभिनय में भाग लेब, नव या अपरिचित शब्द सभक सही उच्चारणक अभ्यास करब, शिक्षक के साथ पाठ्य सामग्री के सामूहिक पाठ करब, कविता के कंठस्थ केलाक बाद कविता के सामूहिक गान करब। बताओ इस सवालक सही उत्तर की है। इस सवालक जे सही उत्तर है से ऑप्शन 1 है, रोल प्ले में भाग लेब। देखियो की होइ छै, रोल प्ले के द्वारा छात्र जे छै अभिनय के माध्यम से बालक मौखिक भाषा के विकास कयल जाइत अछि। कक्षा धरि छात्र अभिनय द्वारा संवाद वाद विवाद करैत छथि। रोल प्ले के माध्यम से बालक अपन दैनिक जीवन के अनुभव से अभिव्यक्त एक्सप्रेस करैत छथि। अगला सवाल यऽ जखन हम सब ई कहैत छी जे भाषा यादृच्छिक
अछि तऽ एकर तात्पर्य अछि भाषाक शब्द सब ओकर अर्थक बीच कोनो प्रकारक अंतर्निहित संबंध नहीं अछि। भाषा पहिने से निर्धारित सिद्धांतक सभक पालन करैत अछि। भाषाक शब्द सब आ ओकर अर्थक बीच अंतर्निहित संबंध अछि और शब्द सब ओकर अर्थक बीच संबंध कोनो ठोस कारण पर आधारित अछि। बस एतै और ओतै। देखियौ जहन भाषा यादृच्छिक छै तऽ ओकर तात्पर्य होइ छै जे भाषाक शब्द सब और ओकर अर्थक जे बीच होइ छै एगो अंतर्निहित संबंध कखनो नहीं होइ छै। ई चीज के ध्यान राखब। यह तो ऑप्शन 1 जे है बिल्कुल सही है। अगला सवाल यह एकटा भाषा शिक्षक के चाही जे ओ विद्यार्थी सबके स्वतंत्र लेखनक लेल प्रोत्साहित करथि। क्या धरि स्वतंत्र लेखनक विद्यार्थी सभक लेल लाभ अछि। जकर ऑप्शन यह विद्यार्थी ई महसूस नहीं करैत छथि जे ओकरा सबके किछु बेसी आ एकदम सटीक लिखबाक अछि। विद्यार्थी अपन प्रथम भाषाक लिखित रूपक गुणधर्म समाविष्ट कऽ सकैत छथि। ई विद्यार्थी सबके प्रवाह के साथ रचनात्मक तरीका सँ लिखबाक लेल प्रोत्साहित करैत छै। आ विद्यार्थी लिखबाक या नहीं लिखबाक लेल स्वतंत्र छथि। अब देखियो इस सवाल के कि छै एगो भाषा शिक्षक छलै। भाषा शिक्षक मान लिअ हिंदी के हो या मैथिली के हो या इंग्लिश के, इससे कोनो मतलब नहीं छै। एक भाषा शिक्षक छलै ओकरा चाही जे विद्यार्थी सबके स्वतंत्र छोड़ दै छै कै लए तऽ लिखै लए और लिखन ओ देखऽ चाहै छै जे विद्यार्थी स्वतंत्रतापूर्वक की करै छै कोन लाभ होइ छै। जकर अहाँके ऑप्शन जे 3 छै बिल्कुल सही है। ऐसे की छै विद्यार्थी सबके एगो प्रवाह के साथ लिखै छै एकदम स्वतंत्र रूप से प्रवाह के साथ लिखै छै जाहिमे रचनात्मक तरीका सँ ओकरा लिखबाक लेल प्रोत्साहित मिलै छै। अगला सवाल यह खाली स्थान तथ्य सँ आगे जाकऽ अनुमान लगेबाक तरीका अछि। निष्कर्ष निकालब, पाठ्य सामग्री के विस्तार, व्याख्या करब और विश्लेषण करब। बताओ इस सवालक जे सही उत्तर छै से की छै। एकर जे सही उत्तर यऽ से अहाँके ऑप्शन 2 यऽ पाठ्य सामग्री के विस्तार, पाठ्य सामग्री के एक्स्ट्रापोलेटिंग। ओहिमे की होइ छै जे तथ्य सँ आगाँ जाकऽ अनुमान लगाबैके तरीका होइ छै। अगला सवाल यह एकटा शिक्षिका मतलब एगो शिक्षिका अपन कक्षा में समूह चर्चा आ सहपाठी सब में अंतःक्रिया के महत्व दैत अछि। ओ विद्यार्थी सभक सही वर्तनी या उच्चारणक गलती सब पर बेसी ध्यान नहीं दैत अछि। ओ कक्षा कोन उपागमक प्रयोग कऽ रहल छथि। सवाल बुझे के कोशिश करियो। एगो जे शिक्षिका छथिन ओ की केला हन मान ले कक्षा के अंदर सब बच्चा के बैठा देलखिन। मान ले 2 गो भाग में बांटि देलखिन। एहिमे मान लिया किछु बच्चा एम्हर छै किछु बच्चा एम्हर छै आ सबके छोड़ि देलखिन समूह चर्चा करै लए। समूह चर्चा करू और अहाँ सब अपने आप में एक दोसर से अंतःक्रिया करियो। की करियो अंतःक्रिया करियो और ओहिमे देख रहल छथिन जे बच्चा सही उच्चारण करै छै कि नहीं करै छै। ओ गलती पर कोनो ध्यान नहीं दै के छै, कोनो बेसी ध्यान नहीं दै छथिन तऽ एकरा कोन उपागम कहल जाइ छै। संरचनात्मक, रचनावादी, पारंपरिक और उदारवादी। बताओ इस सवालक अब सही उत्तर की छै। इस सवालक जे सही उत्तर यऽ से ऑप्शन 2 यऽ रचनावादी। आ कहबै रचनावादी अब किया सही उत्तर छै। रचनावादी में की होइ छै बच्चा सब एक दोसर से खुद अंतःक्रिया करै छै, एक दोसर से अंतःक्रिया करै छै। अंतःक्रिया में ई देखै छै जे के गलत करै छै के सही करै छै और बच्चा सब खुद डिस्कशन कऽ कऽ निष्कर्ष निकालै छै। तऽ ओहिमे की छै नया नया शब्द सीखे के मौका मिलै छै। अहाँ सबके हम ऑप्शन से ज़्यादा हम की करै छी तऽ प्रश्न समझाबै के कोशिश करै छी। कियाकि प्रश्न अगर समझ गेलिए तऽ अहाँके उत्तर समझे में कोनो दिक्कत नहीं हैत और एग्जाम में अहाँ मतलब बहुत तेजी से अहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के सॉल्व कऽ सकै छी, सही तरीका से सॉल्व कऽ सकै छी। इएह दुआरे हमेशा सवाल बुझे के कोशिश करल करू। अगला सवाल यह कोनो टॉपिक पर विचार मंथन ब्रेनस्टॉर्मिंग
कयलाक बाद भी एकटा बालिका अपन आपसँ अनुच्छेद नहि लिख पाबि रहल अछि, मुदा ओ वयस्क आ सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लैत अछि। ई प्रकारक मार्गदर्शन के की कहब? ई सवाल बहुत बढ़िया है कि 2026 में अखन जे एग्जाम भेल छलै ओहिमे इएह सेम सवाल आयल छलै। सहपाठी परामर्श, टीम शिक्षण, मदद या स्कैफोल्डिंग और सहपाठी शिक्षण। देखियो की कयल जाइ छै तऽ वयस्क के मदद से या सहपाठी के मार्गदर्शन से लिख लै छै, मुदा अकेले ओ नहीं लिख पाबै छै अपना स्वयं के ज्ञान से। तो की होइ छै अहाँके मदद होइ छै, मदद के अहाँके स्कैफोल्डिंग कहल जाइ छै। ध्यान रखबै स्कैफोल्डिंग में की होइ छै सहपाठी के द्वारा या कोनो अपना से नमहर के द्वारा थोड़ा सा हल्का मदद कऽ देल जाइ छै, जकरा कहल जाइ छै स्कैफोल्डिंग। अब कहीं कहीं अहाँ सबके समस्या आयत। स्कैफोल्डिंग के मतलब होइ छै एगो पार, ढांचा, मचान या अवलंबन। ई चीज के ध्यान रखबै, ई सब बहुत अहाँके महत्वपूर्ण है कि भऽ सकै छै अहाँके हिंदी में पूछ दिया स्कैफोल्डिंग नहीं दऽ कऽ पार, तो पार की होइ छै ओहिमे कन्फ्यूजन ज़्यादा होइ छै। ओहि दुआरे ई चारू शब्द के अहाँ सब ध्यान राखब। पार, ढांचा, मचान और अवलंबन एकरा सबके मतलब होइ छै मदद केनाइ। अगिला सवाल यऽ ई अधिगमक एकटा प्रकार अछि जकरा में बच्चा के उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रिया सब जेना बुद्धि आ तर्क करब आदि के प्रयोग करबाक होइत छै। गत्यात्मक कौशल अधिगम, संरचना अधिगम, मौखिक अधिगम और अवधारणा अधिगम। देखियो सवाल छै कनी सवाल के बुझे के कोशिश करियो। जाहिमे की होइ छै बच्चा उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रिया से बुद्धि के तर्क लगबै छै, आ तर्क जखने लगबै छै तऽ वहाँ के भऽ गेल अवधारणा। कोनो कंसेप्ट के क्लियर करै छै, कंसेप्ट क्लियर की भऽ गेलै अवधारणा से रिलेटेड भऽ गेलै। ओहि दुआरे ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। अगिला सवाल यऽ एकटा शिक्षक होबाक नाते अहाँ एकटा बच्चाक ओकर मुक्त भाषा प्रयोग के लेल प्रशंसा करैत छी, यद्यपि ओ किछु शब्दक वर्तनी गलत लिखने अछि। अहाँ कक्षा में कोन उपागमक प्रयोग कऽ रहल छी? रचनावादी, संरचनावादी, समग्र भाषा और संप्रेषणात्मक। बताओ इस सवालक सही उत्तर की छै? इस सवालक जे सही उत्तर है से ऑप्शन 3 है, समग्र भाषा के उपयोग भऽ रहल छै। अगला सवाल यह निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत बुनियादी चरण आ पाठ्यपुस्तक संकल्पना डिजाइन के नहीं अछि? पाठ्यक्रम सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, मूर्त सिद्धांत और तकनीकी सिद्धांत। इस सवालक जे सही उत्तर यह की छै अहाँके संकल्पना डिजाइन के नहीं अछि, तो नहीं अछि अहाँके सही उत्तर यह ऑप्शन 3 मूर्त सिद्धांत। उसके बाद जे अगला सवाल यह कौन उपागम या विधि बच्चा सबके भाषा कक्षा में ओकर अपन जन्मजात भाषा या मातृभाषा के प्रयोग करबाक लेल प्रोत्साहित नहीं करैत छै? जे नहीं करै छै वो ऑप्शन बताओ कौन सा छै? प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि और जगह डायरेक्ट मेथड कहल जाइ छै, और सर्वभाषी विधि। बताओ इस सवालक सही उत्तर की? इस सवाल के जे सही उत्तर है से अहाँके ऑप्शन 3 है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि की छै? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में की होइ छै ओहिमे की होइ छै अहाँके ज्यों के त्यों वह सेम भाषा दऽ देल जाइ छै। ओहिमे की होइ छै बच्चा के अपन मातृभाषा में सीखे के लेल प्रोत्साहित नहीं भऽ पाबै छै। उसके बाद ये अगला सवाल एकटा शिक्षिका कक्षा 2 के विद्यार्थी सभक लेल विभिन्न प्रकारक शिक्षण अधिगम सामग्री जकरा TLM कहल जाइ छै, टीचिंग लर्निंग मेथड जुटाबै चाहैत छथि। निम्नलिखित में से कोन मापदंड TLM के चयनक लेल सही नहीं अछि? कौन TLM के लेल सही नहीं अछि चयन के लेल? पहिल ऑप्शन यह चयनित सामग्री ई आयु समूह बच्चा सभक प्रयोगक लेल आकर्षक और सुरक्षित होबाक चाही। चयनित सामग्री एहन होबाक चाही जे बच्चा सबके जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग करबाक पर्याप्त अवसर दे।
ओहिके बाद चयनित सामग्री मुख्य रूप से स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध होबाक चाही, जकरा से आसानी से बदलल जा सकै। और चयनित सामग्री सिर्फ बच्चा सब द्वारा बनायल गेल होबाक चाही। चिपकबाक लेल किछु खुरदुरी होबाक चाही। जाहिमे सवालक सही उत्तर यऽ अहाँके ऑप्शन 4। अगला सवाल ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा अंकित उद्देश्य सबके प्राप्त करबा में प्रत्येक बच्चा सहभागिता के लेल समर्थन देबय वाला समावेशी, स्वागत योग्य और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीका से कोना सृजित कैल जा सकैत अछि। सवाल छलै अहाँके NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ओकर जे उद्देश्य छै, उद्देश्य की छै? बच्चा के सहभागिता, समर्थन और दै वाला समावेशी और स्वागत योग्य तथा आनंददायी परिवेश जे छै ओकर सबसे उपयुक्त तरीका की छै? देल गेल धन बाहरी गतिविधि सबके क आंतरिक गतिविधि सभक आयोजन क मुख्य रूप से शिक्षार्थी के नीक स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित क विकासक विभिन्न आयाम सब बच्चा सभक कार्यक प्रदर्शन क और रंग बिरंगक आकर्षक परिवेशक लेल कक्षा कक्ष के सजावट क। बच्चा बताओ इस सवालक सही उत्तर की छै? देखियो इनमें सबसे बेहतर ऑप्शन छै अहाँके ऑप्शन 3, विकास के विभिन्न आयाम की छै? एक सेकंड, हाँ देखियो विकास के विभिन्न आयाम से सब बच्चा के कार्यक्रम में प्रदर्शित क ओहिमे की छै जे विभिन्न आयाम बच्चा सब जहने विभिन्न आयाम से जोड़ि रहल छी तो विभिन्न प्रकार के बच्चा सब में कौशल विकसित हेतै, वह द्वारे आ ओहिसे की हेतै बच्चा सब स्वागत और आनंददायी परिवेश के अनुभूति करतै। अगला सवाल ये एकटा शिक्षक विद्यार्थी सबके अपन सहपाठी सबसे अपन अभ्यास पुस्तिका सभक अदला बदली क जांचेबाक लेल कहलखिन। ई कार्यक उद्देश्य की अछि? विस्तृत पठनक अभ्यास करबाय लेल। ओ जे पिछला सवाल छलै ओहिमे किछु एरर भ चुकल छलै, ओहि दुआरे ओ सवाल के स्किप क के अगला सवाल देखियो। कक्षा 3 के शिक्षिका अपन कक्षा में पठन कोना रीडिंग कॉर्नर स्थापित करब चाहैत छथि। बच्चा सभक लेल पुस्तक सभक चयन करैत समय निम्नलिखित में से कोन प्रश्न सबसे बेसी महत्वपूर्ण मानबाक चाही? जकर ऑप्शन ये ई पुस्तक सभक लेल जानल मानल छथि, बाल साहित्यिक माननीय लेखक छथि। ई पुस्तक सब कक्षाक अधिकांश विद्यार्थी सबके स्वतंत्र पठन स्तरक अनुसार लिखल गेल अछि। ई पुस्तक सब तेसर कक्षाक पठन पाठ्यक्रम लक्ष्य के संबोधित करबा में मदद करत और ई पुस्तक सब एक बेसी से विधात्मक प्रसंग में प्रयोगक लेल उपयुक्त अछि। इस सवालक जे सही उत्तर ये से अहाँके ऑप्शन 1 ये। एहिमे की छै एगो रीडिंग कॉर्नर बनायल गेलै, टीचर ढूंढलकै जे रीडिंग कॉर्नर एगो बनबै के छै तो ओ रीडिंग कॉर्नर बनाबा के की अहाँके महत्वपूर्ण मानल गेल छै। ओहिमे सबसे महत्वपूर्ण की छै ओकर छै जे ओ पुस्तक सभक लेल जानल मानल छथि और बाल साहित्यिक माननीय लेखक छथि। अगला सवाल ये जे कोन उपागम विधि विद्यार्थी जीवनक वास्तविक की छै वास्तविक परिस्थिति सबसे प्रयोग भाषा प्रयोग मुख्य लक्ष्य से संबंधित अछि। प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड और सर्वभाषी विधि। बताओ इस सवालक सही उत्तर की छै? इस सवालक जे सही उत्तर ये से अहाँके ऑप्शन 2 ये संप्रेषणात्मक उपागम। संप्रेषणात्मक उपागम में की होइ छै कम्युनिकेशन कैल जाइ छै। की कैल जाइ छै? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में की होइ छै एक दोसर से बातचीत कैल जाइ छै, अपन राय विचार देल जाइ छै। ओहिमे की होइ छै वास्तविक परिस्थिति जीवन के वास्तविक बात बुझे के कोशिश करै छै। ओकर जे मुख्य लक्ष्य होइ छै संप्रेषणात्मक उपागम के द्वारा। अगला सवाल ये साक्षरता अर्जित करबाक लेल ककरा में निपुणता मास्टरी होबाक चाही? ध्वन्यात्मक, जागरूकता और प्रवाह,
दृश्य साइट शब्दावली और प्रतिमान सबक पहचान, डिकोडिंग और भाषा अवबोधन, और सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध। बताओ इस सवालक सही उत्तर की छै? इस सवालक जे सही उत्तर है से ऑप्शन 3 डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। डिकोडिंग और भाषा अवबोधन में की होइ छै, जैमे अर्जित भाषा करबाक लेल निपुणता होइ छै, मास्टरिक होबाक चाही। अब देखियो डिकोडिंग के मतलब की होइ छै। डिकोडिंग के मतलब ही होइ छै अक्षर पहचान, जैमे लिखित अक्षर सबके पढ़ब। और भाषा अवबोधन, अवबोधन मतलब बुझियौ ने बुझनाइ, पढ़ि कऽ बुझनाइ, अर्थात पढ़बाक साथ साथ अर्थ ग्रहण करब। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण शिक्षण के प्रभावशाली तरीका से पढ़बाक बारे में सही नहीं अछि? वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करब। एहिमे छै सही नहीं अछि, ध्यान देबै। व्याकरणक प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करब, संप्रेषणक अभ्यासक अवसर देब, आ व्याकरणक के ओकर नियम कंठस्थ मेमोराइज कऽ सिखायब। ध्यान देबै कखनो भी जे छै से कंठस्थ मेमोराइज नहीं कयल जाइ छै, याद नहीं करायल जाइ छै, रट्टा नहीं मारल जाइ छै। जतऽ भी अहाँके ऑप्शन ई रहत वो बिल्कुल गलत रहत। अहाँ एक बेर मारि दियौ, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। अगला सवाल ये, निम्नलिखित में से कौन साक्षरता मिशन शिक्षण उपागम लिटरेसी टीचिंग अप्रोच अक्षर सब और ध्वनि के बीच संबंध पर बल दैत अछि? अब अक्षर सब और ध्वनि के बीच कौन बल दैत अछि? जकर ऑप्शन ये समग्र भाषा पद्धति, व्याकरण अनुवाद, स्थितिपरक उपागम और ध्वनि विज्ञान निर्देश। जकर सही आंसर ये ध्वनि विज्ञान निर्देश। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं अछि? पुस्तकालय एकटा भंडार गृह के रूप में नहीं देखल जयबाक चाही। किएक धरि जे देखियो ऑप्शन एकर विद्यार्थी सबके बाल साहित्यिक विधिक प्रकारक विधा सबके देखबाक मौका मिलबाक चाही। पुस्तक सभक साथ संलग्नता के सक्रियता प्रवेशक रूप में देखल जयबाक चाही। शिक्षक और दोसर वयस्क भी पुस्तकालय में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कऽ सकैत छथि। आ पुस्तकालय में पाठ्यपुस्तक सभक सस्वर सर्वाधिक उपयुक्त रूप से भऽ सकैत छथि। बताओ पुस्तकालय में की होइ छै, जे बच्चा सब शांत से पढ़ाई लिखाई करै छै, ओहिमे सस्वर पठन भए नहि सकै छै। सस्वर पठन के मतलब की होइ छै, जोर जोर से जे पढ़ाई होइ छै ओकरा कहल जाइ छै सस्वर पठन। पुस्तकालय में की सस्वर पठन भऽ सकै छै? कखनो नहीं। ओहि दुआरे ऑप्शन 4 है बिल्कुल सही, कियाकि एहिमे अहाँके छलै नहीं देखल जाइ छै, निगेटिव ढूंढै के छलै, तो निगेटिव छै 4 नंबर ऑप्शन। अगला सवाल ये, कथन भाषाई निपुणता व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य बनयबाक योग्यता अछि। जकर कारण छै भाषाई निपुणता सुविधा और प्रवाह के साथ भाषा के इस्तेमाल करबाक योग्यता अछि। ऑप्शन देखियो, ए और आर दोनों सत्य अछि, मुदा आर ए के सही व्याख्या अछि। ए और आर दोनों सत्य अछि, लेकिन आर ए के सही व्याख्या नहीं अछि। ए सत्य अछि लेकिन आर असत्य अछि। ए असत्य अछि और आर सत्य अछि। बताओ इस सवालक सही उत्तर की है? इस सवालक जे सही उत्तर है से ऑप्शन 4 है। ए असत्य अछि और आर बिल्कुल सत्य अछि, कियाकि जे भाषा निपुणता जे छै के सुविधा और प्रवाह के साथ साथ भाषा के इस्तेमाल करे की योग्यता अछि। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कथन पाठ्यपुस्तक के बारे में सही नहीं अछि? ई पाठ्यक्रम लागू करबाक मुख्य क्रियान्वयन उपक्रम अछि। इम्प्लीमेंटेशन टूल। ई साहित्यिक विभिन्न विधा सबके प्रस्तुत करैत अछि। ओहिके बाद ई पाठ्यक्रम उद्देश्य प्राप्त करबा में मदद करैत अछि और ई शैक्षणिक गतिविधि सभक योजना अछि। एकर जे सही उत्तर है से ऑप्शन 4 है, ई शैक्षणिक गतिविधि सभक योजना अछि। यह क्वेश्चन के साथ आज का सेशन समाप्त हो है। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो जरूर अहाँ सब शेयर करो और सब चैनल सब्सक्राइब करो, जैसे कोनो भी वीडियो सबसे पहले अहाँ तक पहुँच सके।